हेलो एवरीबॉडी की स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो चलिए देखते हैं न्यू मून पर क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या चेंजेस आया है आपके पर्सन के फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन राइट नाउ आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, न्यू मून पर क्या चेंजेस आया है उनके इमोशंस में, उनके थॉट में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएगी। सो चलिए देखते हैं। गाइस रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने पर्सन पर फोकस करें। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग सोर्स। ये पर्सन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस इनका साइन हो सकता है या तो आपका साइन हो सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि न्यू मून पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस आती हुई मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की इमोशंस पर, इनकी फीलिंग्स पर। ये पर्सन मुझे इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सिचुएशन में स्टक थे, कहीं पर इनको लगता था कि किसी ने इनको बांध कर रखा हुआ है और ये कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है या कोई और है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि इनको किसी ने बांध कर रखा हुआ है। ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है, अपने फैमिली को, यूनिवर्स को। तो अब मुझे इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ और मुझ में ये काबिलियत है कि मैं अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये पर्सन इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले इनकी एनर्जी क्या थी, कितने ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट में थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो बंधे हुए हैं, इनको किसी ने रोक रखा है, रोक रहा है। तो अब ये पर्सन इस निगेटिव एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने कंट्रोल करके रखा था, ठीक है, इनके फैमिली ने या कोई और पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, या कल्चर, रिलीजन, कास्ट, ये भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, इनका फैमिली भी हो सकता है, या तो ये पर्सन किसी और के साथ हैं तो वो भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। सो ये पर्सन मुझे निगेटिव थॉट से, निगेटिव एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपने दिल का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को अच्छी गाइडेंस मिल रही है, जो कि ये पर्सन ग्रैब कर रहे हैं। करेज की कमी थी पास्ट में, तो अब करेज इनमें आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप दोनों को सक्सेस पाना, इस रिलेशनशिप को सक्सेस तक लेकर जाना काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट बावजूद इसके आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको लग रहा है कि हाँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, मैं कर सकता हूँ या हम मिलकर कर सकते हैं। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। बट थर्ड पार्टी है, अभी भी आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी गई नहीं है, बट आपके पर्सन अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन लियो हो सकते हैं। ट्रस्ट, ओके, यहाँ पर आया है क्रिएटिविटी। गाइस मुझे लग रहा है कि आपको अब इस पर्सन पर भरोसा नहीं होता। जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, पेन दिया है, आपने इनको लव दिया, केयर दिया, हर तरह से इस पर्सन को आपने सपोर्ट किया, और इस पर्सन ने क्या क्या किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया अपने फैमिली की वजह से या किसी और की वजह से। और अब आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन यस आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन चेंज हो ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप ग्रो करेगा ही नहीं। हो सकता है कि आपका ये माइंड सेट है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंच सकता है, ये आपको भरोसा ही नहीं है।
तो मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस पर्सन पर, अपने रिलेशनशिप पर, खुद पर, यूनिवर्स पर, कि आप दोनों एक दिन साथ होंगे। क्योंकि देख सकते हैं 10-10 का एनर्जी मिला है हमें, यहाँ पर आया है साइलेंस। आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन आकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन न्यू मून पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इन पर, काफ़ी ज़्यादा मेशिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन का। इनका पूरा फोकस आप पर ही रहने वाला है, अपने फैमिली पर रहने वाला है। आप दोनों हो सकता है ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, तो यूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है हस्बैंड वाइफ का। और अगर आप इनसे, देखिए मुझे लग रहा है कि यस, आपको इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आप ऐसा चाहते हो इनसे कि ये पर्सन आकर आपका ट्रस्ट जीते, आपको सिक्योरिटी दे, स्टेबिलिटी दे, आपको कमिटमेंट दे। सो मुझे लग रहा है कि आपका कोई विश है जो पूरी होने वाली है इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए एक्शन ले, ये पर्सन आपके पास आए, आपको सॉरी कहे। सो मुझे लग रहा है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो आपने किया है, वो मिलने वाला है, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है यही पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए, कोई अच्छे सही पर्सन मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, आपको अंदर से सुकून मिलेगा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में रहोगे। आपका फोकस मुझे खुद पर होते हुए दिखाई दे रहा है, आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आपका फोकस खुद पर रहेगा। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? मोमेंट टू मोमेंट, ओके। एक बात मैं आपको बता दूं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा स्लो पर्सन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल श्योर है कि आप कहीं नहीं जाओगे, इस तरह का इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। हाँ, कभी कभी आपको देखकर लगता है जिस तरह से आपका फोकस खुद पर है, ये पर्सन को ना आपका टेंशन चाहिए, ठीक है, और जब आप इस पर्सन को टेंशन नहीं देते तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने इसको खो तो नहीं दिया है, कहीं अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गई है या नहीं बढ़ गया है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, बट वही सेम टाइम पर्सन सोचने लगते हैं कि नहीं, आप इनके ही हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप इनसे बेहद प्यार करते हो। राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन आपके लिए। देखिए, आपके रिलेशनशिप को सक्सेस मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, पर सही टाइम पर, ठीक है, डिवाइन टाइम पर, उससे पहले नहीं होने वाला आपका यूनियन, ठीक है। हाँ, मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, बट आप दोनों मिलकर वर्क करते हो। मैं ना यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप जितना हो सके इस पर्सन से खुद को डिटैच कीजिए, ठीक है, अपना फोकस अपने लाइफ पर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपका फोकस खुद पर है, आप यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक सही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर, एक सही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, आपकी डेस्टिनी में है, तो ये पर्सन से आपकी यूनियन होगी, आप चाहो ना चाहो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे। डिवाइन टाइमिंग पर इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन होगी, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? क्या सोच रही है पर्सन राइट नाउ? कंपैरिजन, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच ना लव बराबर है, ठीक है। जितना लव आप करते हो ये पर्सन भी करते हैं, जितना मिस आप करते हो ये पर्सन भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ इनको छोड़कर, जिस तरह से आप इनको देखते हो, और वहीं आप इनको छोड़ भी नहीं पाते।
आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पिछले जन्म का, ठीक है, रिश्ता हो सकता है। ऐसा आपको फील होता है, आपके पर्सन को फील होता है कि आप दोनों का जन्मों जन्मांतर का बंधन है, रिश्ता है। आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो, इस पर्सन को ऐसा फील होता है, आपको ऐसा फील होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कॉस्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। तो लव तो दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। जितना जितना मिस आप करते हो, जैसा आप चाहते हो, इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हो, ये पर्सन भी चाहते हैं। बट ये पर्सन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ डिफरेंस है। हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है आप दोनों के बीच, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अंतर हो सकता है। सो ये पर्सन, इनका एनर्जी क्या है पता है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दिन साथ होंगे ही, भले आप दोनों के बीच अभी सिचुएशन जो कुछ भी है। आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हमारा एक हो पाना, हमारा मैरिज हो पाना, बट नामुमकिन नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दिन साथ में होंगे, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। इनको ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ, और बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेस लेते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इनका अगला कदम क्या होगा देख लेते हैं। क्या होगा आपके पर्सन का अगला कदम आपके लिए। कब तक ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। टर्निंग इन, ओके गाइस, जिस तरह से आप स्पिरिचुअल होना, ये पर्सन भी होंगे, ठीक है। ये पर्सन भी होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इस रिश्ते को। और अगर ये पर्सन ओपन नहीं होते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब ये पर्सन एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है। और अगर किसी और का इन्फ्लुएंस था इन पर, ठीक है, थर्ड पार्टी थी या कोई लोगों का इन्फ्लुएंस था इन पर, तो वो जाने वाली है। जाने वाली है इन द सेंस कि ये पर्सन अपना खुद का सुनेंगे बजाय लोगों का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इतना जल्दी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आकर आपसे कनेक्ट होंगे, बट उसके लिए डिले है, उसके लिए थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इनका फोकस खुद पर है, जैसे कि आपका फोकस खुद पर है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे। ये पर्सन भी पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। गिल्ड, ओके, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, और आपका फोकस पूरी तरह से अपनी लाइफ पर होगा, अपनी क्रिएटिविटी पर होगा। और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ठीक है। और इनका गिल्ट ही इस पर्सन को आपकी ओर लाएगा, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये पर्सन आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते, आप इनके ही हो, ठीक है। ये अपने लव से, ट्रू लव से दूर नहीं रह सकते। फिर ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, अपने इंट्यूशन का सुनेंगे, खुद का सुनेंगे, किसी दूसरे का नहीं। तब जाकर ये पर्सन आपकी ओर आएंगे, इस रिश्ते पर वर्क करेंगे, और ये पर्सन खुद ही करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ पर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।